हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये पूरी कविता पढ़ी थी और हमने समझी भी थी। तो अब हम इस वीडियो में जो इसके प्रश्न उत्तर है वो पूरे करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। ओके, पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। मतलब तुम्हें घर पे किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते होंगे। आप बहुत बार रूठते भी होंगे अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से या अपने बड़े भाई बहन से। तो इसमें पहला प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो या रूठते हो। मतलब आप अक्सर कौन सी बातों पर रूठते हो। क्या आप खिलौनों के लिए रूठते हो, क्या आप बाहर खेलने जाने के लिए रूठते हो, क्या आप टीवी देखने के लिए रूठते हो। मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप अधिकांश रूठते हो। ओके, तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी कोई मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं। मतलब हमारी मनपसंद कोई हमें डांट दे, जैसे मम्मी पापा किसी बात के लिए ज़ोर से डांट दे या फिर वो अपनी मनपसंद की कोई चीज़ ना दिलवाए, ठीक है, जैसे खिलौने या फिर कोई और चीज़ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। मतलब जब आप रूठ जाते हो तो माँ के अलावा और कौन कौन है जो आप लोगों को मनाते हैं। तो उत्तर क्या होगा, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। जैसे हम रूठते हैं तो हमारे जो बड़े जो भी है, पिताजी, दादाजी, दादी जी, बड़े भाई बहन, अगर कोई और भी है तो वो हमें मनाते हैं। आपके घर पे कौन मनाता है आपको वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हम ऐसे कोई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहार के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। मतलब इस प्रश्न का मतलब क्या है, जैसे इस कविता में हमने क्या देखा, जो वो बच्चा होता है वो क्या बनना चाहता है, श्री रामचंद्र बनना चाहता है। श्री रामचंद्र किसको मारते हैं, श्री रामचंद्र किसको मारते हैं, असुरों को, मतलब राक्षसों को मारते हैं और वो ताड़का का भी वध करते हैं, ताड़का को भी वो मारते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्री राम किसको मारते हैं, श्री राम रावण को मारते हैं। तो रावण, ताड़का और ये राक्षस क्या है, ये बहुत बुरे व्यक्ति थे। ठीक है, ये बहुत बुरे लोग थे, इसलिए इनको उन्होंने मारा। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। ओके, जब हम दशहरा मनाते हैं तो दशहरे में क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं। रावण को जलाते हैं, इसका मतलब है कि बुरे व्यक्ति को हम मारते हैं। तो अच्छाई का बुराई पर जीत, है ना। तो वैसे ही इस प्रश्न में बताया गया है कि हम ऐसे कोई त्योहार मनाते हैं, क्या हम कोई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, जिसमें क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो हाँ मनाते हैं। जैसे हम दशहरा मनाते हैं, दशहरे में क्या होता है, दशहरे में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मतलब रावण बुरा होता है तो हम उसे मार देते हैं। मतलब अच्छा कौन होता है, वह राम, और बुरा कौन होता है, रावण। तो राम रावण को मार देता है, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिख सकते हैं, देखो, दशहरा और होली ऐसे त्योहार है जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया गया है। दशहरे में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। ठीक है, यह कहानी तो आपको पता ही होगी। दशहरे में जैसे मैंने बताया अभी आपको कि राम रावण को मार देता है, रावण बुरा व्यक्ति होता है और राम अच्छा व्यक्ति होता है। तो अच्छा व्यक्ति जीत जाता है बुरे व्यक्ति को मार कर। और होली में क्या होता है, होली में भी ऐसा ही होता है। होली में जो होलिका होती है, प्रहलाद को मारने के लिए वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। होलिका बुरी होती है और प्रहलाद अच्छा होता है। सो यहाँ पे भी क्या होता है, होलिका मर जाती है और प्रहलाद बच जाता है। मतलब जो अच्छा इंसान होता है वो बच जाता है और जो बुरा होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आगे देखेंगे, हाँ आगे देखेंगे हम दशहरे के बारे में। ठीक है, दशहरे के बारे में क्या होता है, देखो, इस दिन श्री राम ने लंका के
राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता कौन थी? सीता थी राम की पत्नी। सीता का हरण कर लिया। हरण का मतलब होता है उसे चुरा के ले जाना, ठीक है। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने का मतलब होता है यहाँ पे युद्ध किया उन्होंने। राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर युद्ध किया, ठीक है। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। यह भूमंडल का मतलब होता है पूरा संसार, ठीक है। राम ने पूरे भूमंडल को, पूरे संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है, ठीक है। ये थी दशहरा के बारे में। अब देखेंगे होली के बारे में। होली के बारे में क्या है? होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। दंत कथाएं मतलब जो लोग कथाएं कहते आए हैं वो कथाएं, जो सुनी हुई कथाएं हैं, ठीक है। होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्रहलाद होता है वो भक्त होता है, ठीक है, वो अच्छा इंसान होता है, के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। वह विष्णु का परम विरोधी था। इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, ठीक है। तो प्रहलाद का जो पिता था वो राक्षस था एक, और वो क्या करता था? हिरण्यकश्यप, वो स्वयं को भगवान मानता था, ठीक है। और जो प्रहलाद था, जो उसका बेटा प्रहलाद था, वो विष्णु की भक्ति करता था, विष्णु भगवान की भक्ति करता था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वह नहीं माने। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे हर बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका ने अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती। होलिका को क्या वरदान प्राप्त था? उसे आग नहीं जला सकती थी, वो आग में नहीं जलती थी। इसलिए होलिका ने क्या किया? होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर चिता में जा बैठी। चिता मतलब आग की जो चिता होती है, आग जलती हुई आग पर बैठ गई, क्योंकि वो तो पहले मरती नहीं थी उससे, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं इसमें बैठूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद मर जाएगा, ठीक है। अब भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। और फिर होता क्या है? उसका उल्टा होता है। वहाँ प्रहलाद तो बच जाता है जिसे वो मारना चाहती है, लेकिन जो होलिका होती है वो मर जाती है, भस्म हो जाती है। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। और उस दिन से क्या किया जाता है? होलिका दहन किया जाता है। एक जगह एक हिरण्यकश्यप नामक राजा रहता था। वह अमरता का वरदान पाने के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी तपस्या तब तक जारी रखी जब तक भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा अमरता का वरदान किसी को आसानी से देते नहीं थे। इसलिए उसने चालाकी से 5 वरदान मांगे, जिसकी वजह से उसे लगा कि वह अमर हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप ने यह 5 वरदान मांगे। कोई भी मनुष्य या जानवर उसे मार नहीं पाए। वह न घर के अंदर मरे, न ही घर के बाहर मरे। वह ना ही दिन में प्राण त्यागे और ना ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे ना मार पाए। वह न धरती पर, न आकाश में और ना ही पानी में मरे।
जैसे ही उसे यह वरदान प्राप्त हुए वह अहंकारी हो गया। इसके बाद उसने कहा कि अब से सभी लोग केवल उसकी पूजा करेंगे और अगर किसी ने भगवान की पूजा करी तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता का आदेश मानने से इनकार कर दिया और वह भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा। प्रहलाद को मारने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। होलिका जैसे ही प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगे। इसके बाद होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित उसमें से वापस आ गए। इसी कारणवश अगले दिन हम रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, ये आपको होली भी समझ में आ गई। तो आप होली के दिन और दशहरे के दिन क्या क्या करते हो आप खुद अपनी डायरी में लिख सकते हो कि होली के दिन क्या क्या होता है, आप लोग क्या क्या करते हो, परिवार के साथ मिलकर क्या क्या बनाते हो, उस दिन क्या क्या किया जाता है, यह आपको खुद को लिखना है। और दशहरे के दिन भी लिख सकते हो कि आप दशहरा कैसे मनाते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना या समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। ठीक है, ये यहाँ बताया गया है कि रामलीला मतलब जो रामचंद्र के बारे में बताया गया है, तो तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए सुना होगा। ठीक है, तुमने समझा होगा। तो आप लोगों ने आपने श्री रामचंद्र से आपने क्या सीखा। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, हमें रामचंद्र की ये बातें अच्छी लगती हैं। रामचंद्र की कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है। रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे, क्योंकि वो एक बारी पिता के कहने पे वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो वो क्या थे, वो आज्ञाकारी पुत्र थे, सदा अपने माता पिता की बात मानते थे। क्या आप भी अपने माता पिता की बात मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो मान लीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम भी बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। वो अपने माता पिता की बहुत बात मानते थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, मतलब वो सही रास्ते पर चलते थे। जो सही होता था उसे सही बताते थे और गलत होता था उसे गलत बताते थे। ठीक है, वो धर्म के रास्ते पर धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। बड़ों का आदर करते थे और जो उनसे बड़े होते थे उनका वो आदर करते थे। सत्य के मार्ग पर चलते थे, मतलब कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदा सच बोलते थे। वचन के पक्के थे और जो उन्होंने एक बारी कह दिया, एक बारी वचन दे दिया, उस पे पक्के थे, वो काम करते थे। ठीक है, और सच्चे मित्र थे और वो बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वीर और साहसी थे, ये तो थे से आपको पता ही है कि वो बहुत वीर थे। उन्होंने रावण को मारा और ठीक है, वो बहुत वीर और साहसी थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास भी होनी चाहिए। आपको ये सभी सीखना है, आपको ऐसा ही व्यक्ति बनना है, एक बहुत ही आज्ञाकारी, धार्मिक और बहुत वीर और साहसी, और साथ में आपको सदा सच भी बोलना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। ठीक है, नीचे कुछ भाव दिए हुए हैं और पंक्तियों की कविता की जिन भी पंक्तियों में आए उनको छांटना है। जैसे ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। ये भाव बताने वाली कौन सी लाइनें कविता की? इन दो लाइनों से पता चलता है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। और उस कविता में क्या है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो वो माँ से पूछता है कि क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी लाता है, मतलब इसका भाव यही है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। ख है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने के लिए आवाजें लगा रहा है।
इसका आपको कैसे पता चला, कौन सी कविता की लाइनें हैं वो जिनसे ये पता चलता है? तो कविता में ऐसा बोला गया कि नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर में रहा पुकार। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जोर जोर से पुकार रहा था, जोर जोर से आवाज़ दे रहा था कि भैया खिलौने ले लो। ओके, आगे देखते हैं। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसका कैसे पता चलता है कि वो अपनी माँ से सलाह लेता है कि मुझे कौन सा खिलौना चाहिए? देखो, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। मतलब वो अपनी माँ से कहता है कि तुम भी अपने मन में विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तो इससे हमें पता चलता है इस भाव का। ठीक है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। इस भाव का कैसे पता चला हमें कि माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? तो कविता की ये लाइनें, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। ये कविता की लाइनें जिससे हमें पता चलता है कि माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ठीक है, इसमें तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। फेरी वाले जानते हो ना, जो गांव में घर घर के सामने आके चीज़ें या वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, तो उनको आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा, जोर जोर से आवाज़ लगाते, मूंगफली ले लो, कचौरी ले लो, पकौड़ी ले लो, ऐसे वो बोलते हैं। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से या कौन से फेरी वाले आते हैं? ओके, वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। आपको उनका अभिनय करना है। ठीक है, मतलब उनकी एक्टिंग करनी है, वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। आपको ये खुद को करना है अपने घर पे। ठीक है, और आप चाहो तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हो इसे कि वो कैसे कैसे आवाज़ें लगाते हैं और कैसे बेचने आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? ठीक है, यहाँ पे क्या क्या खिलौने लिखे हुए हैं देखो, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। मतलब इसमें क्या करना, तुम इनमें से कौन सा खिलौना लेना चाहोगे और क्यों? जैसे कि तुम गेंद लेना चाहोगे, क्यों लेना चाहोगे? जैसे हवाई जहाज लेना चाहोगे, क्यों लेना चाहोगे? तो आपको ये भी लिखना कि इनमें से आप कौन सा खिलौना लोगे और वो क्यों लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह आपको करना है। ओके, इसके बाद है नीचे ख है, इसमें तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। और इसमें क्या बताना है, आप जब अपने साथियों के साथ, साथी मतलब अपने दोस्तों के साथ होते हो, तब आप कौन कौन से खेल खेलते हो। आप स्कूल में जब दोस्तों के साथ होते हो तो कौन कौन से खेल खेलते हो, या घर में जब दोस्तों के साथ होते हो तो कौन कौन से खेल खेलते हो। ठीक है, ये इसमें लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ठीक है, खिलौने वाला शब्द कैसे बना है? खिलौना जो संज्ञा है इसमें वाला जोड़ दिया तो क्या बन गया? खिलौने वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। ठीक है, आपको संज्ञा और क्रिया पहचाननी है। जैसे कि पान वाले, पान वाले में संज्ञा क्या है? पान। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा है। जैसे मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं, तो दिल्ली वाली में दिल्ली में वाला लगाया, वाली लगाया तो बन गई दिल्ली वाली। जैसे महमूद 5 बजे वाली, 5 बजे वाली बस से आएगा, तो यहाँ वाली किसके साथ लगा? 5 बजे के साथ में। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, यहाँ वाली किसके साथ लगा हुआ? बोलने के साथ में। तो बोलना क्या है? क्या ये संज्ञा है? नहीं, ये क्या है? ये क्रिया है। आगे देखते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी क्या है? दाढ़ी एक संज्ञा है, संज्ञा के वाला लगाया हुआ है, तो ये हुई संज्ञा, दाढ़ी वाला आदमी। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर कोई
वस्तु तो नहीं है तो ये संज्ञा नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ये विशेषण है, क्योंकि ये ऊपर वाली जगह को दिखा रहा है, ये कमरे को दिखा रहा है कि ऊपर वाले कमरे में, तो कमरे की विशेषता है, तो ये विशेषण होगा। ओके, आगे है, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो इसमें किसको अंडरलाइन करना है, रात वाली को। ठीक है, जैसे उत्तर है पान वाला। पान वाला क्या है, पान वाला एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पान वाले बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक जो उनकी मौसी, बहुत सारी मौसियाँ हैं, उनमें से एक मौसी के बारे में बताया गया है जो दिल्ली में रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। 5 बजे वाली, 5 बजे वाली ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषण होगा बेटा। आगे बोलने वाली, अब बोलना क्या है, बोलना क्रिया है, जैसा कि मैंने बताया पहले, तो ये भी क्रिया होगी। दाढ़ी वाला, दाढ़ी एक संज्ञा है, तो ये संज्ञा होगा। ऊपर वाला, ऊपर वाला क्रिया विशेषण, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये क्या विशेषण है। ठीक है, और क्रिया का विशेषण है, सो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा। रात वाली, ये भी विशेषण होगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हो और समझ सकते हो। और अगर आपको यहाँ से समझने में परेशानी होती है तो आप संज्ञा वाला वीडियो देखें, विशेषण पढ़े, क्रिया पढ़े, क्रिया विशेषण पढ़े, तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा कि कौन कौन सी संज्ञा है और संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जैसे ये जातिवाचक, जैसे ये व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्रिया का कौन सा प्रकार है और ये विशेषण कैसे हैं, ये क्रिया कैसे हैं। ठीक है, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। मतलब आपको क्या करना है, पूरी रामलीला तो बहुत बड़ी है, तो उसमें छोटा सा एक कहानी लेनी है, छोटी सी एक कहानी लेनी है रामलीला की, और उस पर आपको प्रस्तुति करनी, उस पर आपको एक्टिंग करनी है। ठीक है, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ठीक है, इसमें 3 नाम आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये जो तीनों नाम है वो कौन सी कथा है जिसके पात्र है? ठीक है, राम, कौशल्या और ताड़का। तो इसमें उत्तर है ये तीनों पात्र कहाँ के, रामायण के। जो रामायण है, जो भगवान राम के चरित्र के ऊपर लिखी हुई है, भगवान राम के ऊपर लिखी हुई है, तो उसमें राम, कौशल्या और ताड़का, ठीक है, उसमें उसके पात्र हैं रामायण के। ठीक से, यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। इसका क्या मतलब है, इस पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? ठीक है, इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता का बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है, क्योंकि कौशल्या कौन थी, रामचंद्र की माता थी। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वह कौशल्या के साथ ही रहेगा, ऐसा कविता में बताया गया है। आगे जो प्रश्न है, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। उत्तर है इसका, श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। ठीक है, इसका तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, मतलब तपसी मतलब जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते रहेंगे, और जो असुर मतलब राक्षस है उनको मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। इसका यह अर्थ है कि श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए, ठीक है, जब उनके माता पिता ने उनको जंगल जाने के लिए कहा 14 वर्षों के लिए, तो वो खुशी खुशी चले गए। ठीक है, तो रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे।